हेलो फ्रेंड्स, आज हम बाल गोविंद भगत का क्वेश्चंस एंड आंसर्स करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? आंसर, बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ थे, फिर भी वे साधु की श्रेणी में आते थे क्योंकि वे कबीर को अपना साहब मानते थे। वे कबीर के पदों को ही गाते थे और उनके आदेशों पर चलते थे। वे सभी से खरा व्यवहार रखते थे। दो टूक बात कहने में न कोई संकोच करते थे, न किसी से झगड़ते थे। वे अन्य किसी की चीज़ को बिना पूछे व्यवहार में नहीं लाते थे। वे अपनी प्रत्येक वस्तु पर साहब का अधिकार मानते थे। इस प्रकार त्याग की प्रवृत्ति और साधुता का व्यवहार उन्हें साधु की श्रेणी में खड़ा कर देता है। सेकंड क्वेश्चन, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? आंसर, भगत के पुत्र की मौत से आहत पतोहू अपना शेष जीवन भगत की सेवा करते हुए बिताना चाहती थी। वह भगत को अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी। वह जानती थी कि बुढ़ापे में भगत को कौन भोजन कराएगा, बीमार पड़े तो कौन सहारा देगा, बीमार पड़ने पर कौन पानी देगा, पुत्र की मृत्यु होने से घर में अकेले कैसे रहेंगे। इस प्रकार पतोहू भगत का सहारा बनकर वहीं वैधव्य जीवन काटना चाहती थी। थर्ड क्वेश्चन, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की? आंसर, अपने बेटे की मृत्यु पर भगत ने अपनी भावनाएं इस प्रकार व्यक्त की। मृतक पुत्र को आंगन में चटाई पर लिटाकर सफ़ेद कपड़े से ढक दिया। मृतक पुत्र के ऊपर फूल और तुलसी के पत्ते बिखेर दिए और सिरहाने एक दीपक जलाकर रख दिया। उसके समीप आसन पर बैठकर हमेशा की तरह कबीर के पदों को गाने लगे और पतोहू को समझाने लगे कि आत्मा परमात्मा में मिल गई है, विरहिणी अपने प्रेमी यानी ईश्वर से जाकर मिल गई है। पतोहू को समझाते, यह समय रोने का ना होकर उत्सव मनाने का है। फोर्थ क्वेश्चन, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। आंसर, 60 वर्षीय भगत एकदम गोरे चिट्टे मंझोले कद के व्यक्ति थे, जिनके बाल पके हुए थे। उनका चेहरा हमेशा सफ़ेद बालों से जगमगाता रहता था, किंतु सन्यासियों की तरह जटाजुट बाल नहीं रखते थे। वे कम कपड़े पहनते थे। कपड़े के नाम पर उनकी कमर में लंगोटी और सिर पर कबीर पंथियों जैसी टोपी होती थी। सर्दियों के दिनों में काली कमली ओढ़े रहते थे। माथे पर रामानंदिक तिलक लगा रहता था। गले में तुलसी की बनी बेडौल माला डली रहती थी। इस तरह साधु वेश में रहते थे। उनका जीवन आदर्श साधुता से परिपूर्ण था। फिफ्थ क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? आंसर, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या का प्रत्येक कार्य आश्चर्यजनक होता था। जैसे गृहस्थ जीवन में रहते हुए उन्होंने साधुता को कभी नहीं छोड़ा। भूलकर भी दूसरे की वस्तु बिना पूछे प्रयोग नहीं करते थे। भोर में ही नित्य 2 मील दूर जाकर नदी स्नान कर लौटना हमेशा की तरह दिनचर्या में था। शरद ऋतु में नदी में नहाकर पोखर पर टेर लगाते देखकर लोगों को आश्चर्य होता था। दांत किटकिटाने वाली ठंड में टेर लगाते, खंजरी बजाते समय उनके माथे से श्रम बिंदु चमक उठते थे। उपवास रखकर पैदल ही 30 कोस दूर गंगा स्नान पर जाते थे और रास्ते में बिना कुछ खाए घर लौटते थे। मरणासन स्थिति में भी वही जवानी वाली आवाज़, वही नियम, लोगों को अवाक किए बिना नहीं रहते थे। सिक्स्थ क्वेश्चन,
पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। आंसर, बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषता यह थी कि कबीर के सीधे साधे पद उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे, जिसे सुनकर लोग, बच्चे, औरतें इतने मंत्रमुग्ध हो जाते थे कि बच्चे झूम उठते थे, औरतों के होंठ स्वाभाविक रूप से कँपाने लगते थे, हल चलाते हुए कृषकों के पैर विशेष क्रम ताल से उठने लगते थे। उनके संगीत की ध्वनि तरंगे लोगों को झंकृत कर देती थी। उनके संगीत से ऐसा लगता था कि स्वर्ग की एक तरंग स्वर्ग की ओर जा रही है तो दूसरी तरंग लोगों के कानों की ओर। 7वां क्वेश्चन, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। आंसर, बाल गोविंद भगत प्रचलित मान्यताओं पर विश्वास नहीं करते थे। ऐसे उदाहरण उन्होंने जीवन में अनेक बार प्रस्तुत किए, जिनके आधार पर उनके प्रति इस धारणा को बल मिलता है। वे प्रसंग इस प्रकार हैं। मृतक पुत्र की चिता में पतोहू से आग दिलवाकर उस सामाजिक परंपरा को बड़े ही साहस से नकार दिया जो स्त्रियों का शमशान पर जाना निषेध मानती है। विधवा नारी के प्रति लोगों की प्राचीन धारणा यह थी कि विधवा का पुनर्विवाह धार्मिक परंपरा के विरुद्ध है, जिसे उन्होंने बड़ी सरलता और दृढ़ता से नकार दिया और पतोहू के पुनर्विवाह का आदेश दे दिया। वे साधुओं द्वारा भिक्षा मांगकर भोजन की परंपरा के भी विरोधी थे। 8 क्वेश्चन, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियाँ किस तरह चमत्कृत कर देती थी? उस माहौल का शब्दचित्र प्रस्तुत कीजिए। आंसर, धान की रोपाई के समय भगत के स्वरों की गूंज से आसपास के लोगों के हृदय कुछ इस तरह मचल उठते थे। आषाढ़ मास की रिमझिम वर्षा, आकाश में बादल, ठंडी पूर्वाई हवा के बीच कहीं से कानों को झंकृत कर देने वाली स्वर लहरियाँ सुनाई देती थी। स्वर कान में पड़ते ही पानी में खेलते हुए बच्चे झूम उठते। खेत की मेड़ पर कलेवा लिए बैठी हुई औरतों के होठ स्वयं ही स्वाभाविक रूप से कंपन करने लगते। खेतों में हल चलाते कृषकों के पैर एक ताल से उठने लगते। खेतों में रोपनी करने वालों की उंगलियां विशेष क्रम में चलने लगती। 9वां क्वेश्चन, पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है? आंसर, बाल गोविंद भगत कबीर को ही अपना साहब मानते थे। उनके ही निर्देशों का यथासंभव पालन करते थे। कबीर के प्रति उनकी श्रद्धा निम्नलिखित रूपों में प्रकट हुई है। भगत सिर पर सदैव कबीरपंथी टोपी पहनते थे जो कनपटी तक जाती थी। कबीर के रचित पदों को ही गाते थे। वे उन्हीं के बताए आदर्शों पर चलते थे। खेतीबाड़ी में जो कुछ पैदा होता था उसे पहले कबीर के दरबार में भेंट करते थे और वहाँ से जो प्रसाद रूप में प्राप्त होता था उससे ही निर्वाह करते थे। भगत पर कबीर की विचारधारा का इतना प्रभाव था कि वे उन्हीं की तरह रूढ़ियों का विरोध करते थे। 10वां क्वेश्चन, आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे? आंसर, कबीर के साधु जीवन से भगत काफ़ी प्रभावित हुए होंगे, क्योंकि कबीर भी गृहस्थ जीवन में रहते हुए साधु थे। कबीर की आडंबरों में कोई रुचि नहीं थी। उनका आदर्श रूप उन्हें अच्छा लगा होगा। भगत की स्वभावगत विचारधारा कबीर से मेल खाती होगी। कबीर भी अपने व्यवहार में खरापन रखते थे। कबीर परंपरा से चली आ रही कुरीतियों का विरोध करते थे, तो भगत को भी कुरीतियाँ अच्छी नहीं लगती थी। 11वां क्वेश्चन, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता था? आंसर,
ग्राम्य जीवन अधिकांशतः कृषि आधारित जीवन है। सूखे पड़े खेतों को देख शांत पड़े कृषकों को वर्षा होने की प्रतीक्षा रहती है। वर्षा न होने तक कृषक उदासीन रहते हैं। आषाढ़ मास में जैसे ही आकाश बादल से घिर जाते हैं, वैसे ही उदासीन मन प्रफुल्लित हो उठते हैं। जैसे ही रिमझिम वर्षा हुई, सूखी धरती की प्यास बुझी, वैसे ही संपूर्ण ग्राम जीवन उल्लास से भर जाता है। 12th क्वेश्चन। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है? आंसर, आज स्वभावगत साधुता की पहचान करना कठिन है। पहनावा मात्र के आधार पर किसी व्यक्ति को साधु नहीं माना जा सकता है। सच्चा साधु वह है जो दूसरों को वाणी से शीतलता प्रदान करता है, कर्म में परोपकार की भावना से ओतप्रोत होता है, जिसके मन में दूसरों के कल्याण की भावना निहित होती है, बाह्य आडंबर से दूर सीधा सरल स्वभाव होता है, उपदेशात्मक जीवन में जैसी दूसरों से अपेक्षा करता है वैसा ही आचरण स्वयं करता है, लोभ स्वार्थ से दूर त्यागपूर्ण जीवन जीता है। अतः सांसारिक जीवन में रहते हुए आचरण से व्यक्ति साधु हो सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि साधु के लिए निश्चित वेशभूषा हो। 13th क्वेश्चन। मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे? आंसर, मोह में व्यक्ति किंग कर्तव्य विमूढ़ होता है। किंग कर्तव्य विमूढ़ का मतलब क्या करे क्या ना करे वाली स्थिति। इसके विपरीत प्रेम में सात्विकता होती है, वह किसी के प्रति हो सकता है। प्रेम सार्वभौमिक सत्य होता है, इसमें स्वार्थ नहीं अपितु प्रिय का हित चिंतन अधिक होता है। इसे भगत के जीवन के आधार पर इस प्रकार समझा जा सकता है। भगत को अपने बेटे से प्रेम है, मोह नहीं, क्योंकि वे बेटे की मृत्यु पर एक मोही व्यक्ति की तरह विलाप नहीं करते हैं, अपितु उनका प्रिय पुत्र इस सांसारिक बंधन से मुक्त हुआ मानकर गीत गाते हैं कि आत्मा परमात्मा से मिल गई है। यह तो उनके लिए प्रसन्नता की बात है। पुत्र की मृत्यु पर उनका पतोहू और अपने बुढ़ापे के सुख का मोह होता तो वे कदापि पतोहू को भाई के साथ पुनर्विवाह के लिए न भेजते। अपने आत्मीय के हित के लिए उनका प्रेम प्रबल हो उठा और उसे मायके भेज दिया। यह उनके प्रेम की पराकाष्ठा थी। तो दोस्तों, बाल गोविंद भगत का क्वेश्चंस एंड आंसर्स कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप इस चैनल पर हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस के वीडियोस देख सकते हैं।